हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं दैट हाउ एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना है, आप जानते हैं, या तो आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है या मे बी उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली हाउ एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। इसके बैकग्राउंड में साइंस क्या है जो वर्क कर रहा होता है, क्या सच में ये लॉ वर्क करता है, और अगर ये करता है तो ये किन साइकोलॉजिकल पावर्स को या कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करता है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। अब समझते हैं कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता कैसे है। तो सबसे पहले समझते हैं कि द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है। रोंडा बर्न कहती हैं कि देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, एंड दैट प्रोसेस इज आस्क, आंसर एंड रिसीव। आस्क का मतलब है कि आप क्या चाहते हैं ये आप यूनिवर्स को बताइए। आंसर का मतलब है कि यूनिवर्स आपको आंसर करेगा, यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज देगा, वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिससे आपको वो मिल सकता है जो आप पाना चाहते हैं। एंड थर्ड, रिसीव, यानी कि वो कहती हैं कि बी इन द रिसीविंग मोड, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ डिलीवर कर रहा है तो आपको लेने के लिए भी तैयार रहना है, राइट। और ये 3 स्टेप का प्रोसेस काफी सिंपल है, लेकिन जब एक्चुअली इसे अप्लाई करने की बात आती है तो जो बहुत सारे लोग हैं लॉजिकल, तो वो लॉजिक्स ढूंढना चाहते हैं कि एक्चुअली ये लॉ वर्क करता कैसे है। ये तो ठीक है कि मुझे जो चाहिए मैंने आस्क किया, यूनिवर्स आंसर करेगा और मुझे रिसीव करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन हाउ एग्जैक्टली इट इज वर्किंग, बैकग्राउंड में क्या साइंस वर्क कर रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो साइंस क्या है जिसके थ्रू ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और एक बार आप साइंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर आपके लिए कुछ भी अचीव करना और भी ज्यादा ईजी हो जाता है और भी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, राइट। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, दैट इज आस्क। जब आप डिटेल में किसी चीज की विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं कि आपको एग्जैक्टली अपनी जिंदगी में क्या चाहिए या जिस भी तरह की जिंदगी आप चाहते हैं, जब आप उसकी विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं, मे बी आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं या आंखें खोल के विजुअलाइज करते हैं, जब आप विजुअलाइज करते हैं और उस विजुअलाइजेशन में आप विजुअल्स क्रिएट करते हैं, यानी कि पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, ये चीजें क्रिएट करते हैं, ऑडियोज क्रिएट करते हैं, यानी कि उसमें आप कुछ ऑडियोज को भी सुनते हैं। मे बी अगर आप अपनी ड्रीम कार के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसकी साउंड को भी सुनते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसी साउंड करेगी। अगर आप अपने किसी ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो वो कैसे आपको आई लव यू कहेंगे, यानी कि वो आवाज आप उस टोन ऑफ वॉइस में सुन रहे हैं। या कैसे अगर आप अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बना लेते हैं तो कैसे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो साउंड्स आप उसके अंदर इंगेज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और आप फील करना शुरू करते हैं उन फीलिंग्स को जो आपको वो रिजल्ट मिलने के बाद होगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि सबकॉन्शियस के लेवल पे क्या हो रहा होता है। ऑन द साइंस ऑफ माइंड, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिस पे मैं लास्ट 10 ईयर्स से वर्क कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि जब आप विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स क्रिएट करते हैं और ये आप जब अपने माइंड के अंदर डेवलप करते हैं और जितनी ज्यादा हाई डेफिनेशन में डेवलप करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये फाइल उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। जैसे ध्यान से आप समझना, आप एक कोई पिक्चर देख रहे हैं, वो डल पिक्चर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और सेम उसी पिक्चर को आप हाई डेफिनेशन में देख रहे हैं, आपका माइंड किसे ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा? डेफिनेटली जो हाई डेफिनेशन में है। क्यों? क्योंकि उसके विजुअल्स ज्यादा क्लियर हैं, ऑडियोज ज्यादा क्लियर हैं और उससे ज्यादा फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं। तो इन द सेम वे जब आप ये डिटेल विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं तो आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि ये फाइल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिन भी चीजों को इंपॉर्टेंट की तरह लेता है उन्हें स्ट्रांगली रजिस्टर कर देता है, राइट। और ये बहुत पावरफुल है। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आंसर, यानी कि यूनिवर्स आंसर कर रहा है। इस स्टेज को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे ही बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। अब सेकेंड स्टेज पे होता है कि जब आपने अपने माइंड में वो विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर ली हैं, आपने वो विजुअलाइजेशंस को अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया है,
तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि जो आपने माइंड के अंदर क्रिएट की है, उस पर्टिकुलर फाइल को मैच करने वाली चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढना शुरू करता है। यानी अगर आपने अपनी ड्रीम कार को अपने माइंड के अंदर प्लांट किया है, तो वो बाहर देखना शुरू करता है कि वो ड्रीम कार एग्जैक्टली कहां है और कैसे मिल सकती है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैसे मिल सकती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी काम करेगी, कुछ एक्शन काम करेगा, जिसके थ्रू ही वो आपको अपनी जिंदगी में रिसीव होगी। तो क्या होता है कि जब आपने फाइल अच्छे तरीके से क्रिएट की है, तो आपके माइंड का एक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम क्या करता है, यह आपके ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर प्लांट हो जाती है प्रॉपरली, आपका माइंड बाहर की दुनिया में उस इंफॉर्मेशन को सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप रेड कलर की एक कार परचेज करना चाहते हैं और अब आप रोड पे जा रहे हैं, तो आपका ध्यान रेड कलर की कार पे सबसे ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके RAS को पता है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और मजे की बात क्या है कि वो सिर्फ जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई फाइल प्लांट हो जाती है और रजिस्टर हो जाती है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे क्या चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड उन रास्तों को भी देखना शुरू कर देता है जो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं आपको अपने उस पर्टिकुलर ड्रीम या डिजायर तक पहुंचने के लिए। यानी कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो रास्ता कैसे बिल्ड होगा, वो जर्नी कैसे होगी, वो एग्जिस्ट करती है आज के आज, अभी। यानी कि आपके इस चारों तरफ की दुनिया में अभी भी वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जिससे आप उन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन वो अभी तक दिख नहीं रहे थे। वो दिखना कब शुरू होते हैं? जब आपका RAS उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो फाइल आपके माइंड के अंदर है। अब वो पॉसिबिलिटीज आपका माइंड पिक करना शुरू करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप अर्न करना चाहते हैं, सपोज करो 10 लाख रुपीज अ मंथ। तो अभी तक आपका शायद अपनी जॉब के अलावा या अपने एक बिजनेस के अलावा और कहीं ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब वो फाइल आपके माइंड के अंदर है, तो अब आपका माइंड पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करेगा। वो पहले भी थी, वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आपके चारों तरफ थी, लेकिन आपको दिख नहीं रही थी। दिख अब इसलिए रही हैं क्योंकि RAS उस पर वर्क कर रहा है। इसी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट में आंसर कहा गया है कि यूनिवर्स आंसर कर रहा है। एक्चुअली यूनिवर्स में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, उसे अभी के अभी अचीव करने की पॉसिबिलिटीज चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं, राइट नाउ, राइट हियर इन दिस मोमेंट। हमें वो दिख नहीं रही होती हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सही नहीं है, राइट? तो जब आप आस्क सही तरीके से करते हैं, तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आंसर का मतलब है अब आपको वो चीजें दिख रही हैं, अब आपके लिए विजुअल हो गई हैं, वो सारी चीजें विजिबल हो गई हैं, ये सारी चीजें। नाउ द थर्ड स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं रिसीव। अब रिसीव करने का मतलब क्या है? रिसीव करने का मतलब है कि आप ओपन हो, यानी कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो ये मत सोचो कि वो अपॉर्चुनिटीज अपने आप लाके आपको कुछ डिलीवर कर देंगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता यह है कि उसके लिए कुछ एक्शन आपको लेने की जरूरत है। जब आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप 10 लाख रुपीज अ मंथ क्रिएट करना चाहते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो गई। नाउ इट इज योर रोल कि आप एक एक उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो। आप समझने की कोशिश करो कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जिस तरह का मैं इंसान हूं या जो मेरी वैल्यूज हैं उसके साथ मैच करती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज पे मैं वर्क करूं और वो रिजल्ट्स क्रिएट करूं। अगर मुझे ड्रीम कार लेनी है, तो वो ड्रीम कार जितना भी अमाउंट की आती है, वो अमाउंट मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। अब इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब आपको एनालाइज करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे मैं चूज कर सकता हूं। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको अपने माइंड को यूज करना है, अपने माइंड के कॉन्शियस लेवल को यूज करना है इसे पिक करने के लिए कि मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूं। और जब आप उन ऑप्शंस को चूज करना शुरू करेंगे, पिक करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको यहां पे NLP की एक टेक्निक दे देता हूं जो आपको और भी ज्यादा हेल्प करने वाली है। वो क्या है कि अगर आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को उठाओ, उसको अपने मेंटल फ्रेम पे रखो एंड सी योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 3 years, 4 years, 5 years। यानी कि अपनी जिंदगी को आगे देखो, किसके थ्रू? उस पर्टिकुलर फ्रेम के थ्रू जो ऑप्शन आपने चूज किया है। और आप देखो कि यहां की पिक्चर्स कैसी आपके माइंड में डेवलप हो रही हैं, कैसी लाइफ आपको दिख रही है। फिर सेम उस फ्रेम को पुट डाउन करो, सेकेंड फ्रेम को पिक करो एंड नाउ सी योर लाइफ। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रेम, यानी कि कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा अच्छा है, और आप उस ऑप्शन को चूज करो। दिस इज कॉल्ड
रिसीविंग, ये होता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब ये कभी भी नहीं है कि अपने आप सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। जैसे मैं एक बहुत ही कमाल की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप काउच पे बैठ के सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो तो बैंक वाले आएंगे और आपका काउच भी, यानी कि आपका सोफा भी एक दिन लेके चले जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो कुछ भी। तो दिस इज हाउ यू रिसीव व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू डिलीवर यू, यानी कि यूनिवर्स जो आपको दे रहा है उसको रिसीव करने के लिए आपको अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि डोंट बिकम अ डिमांडिंग पर्सन, बी अ डिजर्विंग पर्सन। जब आप डिमांडिंग होते हो तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आप बहुत फाइट करते हो यूनिवर्स के साथ, लेकिन जब आप डिजर्विंग बन जाते हो तो डिजर्विंग बनने पे यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देता है, जो आप लेना चाहते हो वो भी और उससे कहीं ज्यादा भी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ये वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो आपको बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और जब आप इसे समझ चुके हैं तब आप इसे अच्छे तरीके से यूज करना शुरू करें और वो रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू करें जो आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके ये चीज जरूर बताइए कि what is the next thing that you are going to attract in your life with this formula of ask, answer and receive। ask, answer और receive को यूज करके आप क्या अट्रैक्ट करेंगे अपनी जिंदगी में। और आपको अप्लाई वो फॉर्मूला ऐसे करना है जैसे मैंने आपको शेयर किया है, और आप जब वो रिजल्ट्स पा लें तो जरूर इस वीडियो पे लौट के आइएगा और फिर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आई एम वेरी श्योर कि वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। सो ये जो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। इसका जो बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है वो आप करना शुरू करिए। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करिए, क्या पता किसी की जिंदगी में आपके कारण बहुत बड़ा चेंज आ जाए, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।